हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपरस्टार टेक्निकल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी कौन से इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें कम समय में पैसा डबल होता है। साथ ही हम कंपैरिजन करके देखने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के केबीपी यानी किसान विकास पत्र स्कीम और एसबीआई के फिक्स डिपॉजिट स्कीम में कि दोनों ही स्कीम में कौन से स्कीम में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है और किस स्कीम में आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने पैसे को किसी बैंक में एफडी कराना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाला है कि बैंक में एफडी कराने में ज़्यादा फ़ायदा है या फिर पोस्ट ऑफिस के केबीपी स्कीम यानी किसान विकास पत्र स्कीम में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा फ़ायदा है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एसबीआई में 7 दिन से लेकर 10 साल तक का आप एफडी करवा सकते हैं, जबकि किसान विकास पत्र में एक बार निवेश किया हुआ पैसा सीधा दोगुना होके ही आपको मिलता है। अब जान लेते हैं कि दोनों स्कीम में मिनिमम और मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एसबीआई एफडी में आप मिनिमम 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं और इसका अधिकतम का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं एसबीआई एफडी में। और इसी तरह से केबीपी यानी किसान विकास स्कीम में भी है, इसमें मिनिमम आप 1000 रुपये से इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं और अधिकतम का यानी मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप इन दोनों ही स्कीम में अगला अंतर देखें तो एसबीआई में सीनियर सिटीजन के लिए यानी जिनका उम्र 60 साल से ऊपर है उनके लिए अलग इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस के केबीपी स्कीम यानी किसान विकास पत्र स्कीम में ऐसा नहीं है। इसमें सभी के लिए बराबर इंटरेस्ट मिलता है, चाहे वो 60 साल से अधिक उम्र वाले हो या फिर 60 साल से कम उम्र वाले हो। तो अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, यानी दोनों ही स्कीम में कौन से स्कीम में कितना इंटरेस्ट मिलता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एसबीआई फिक्स डिपॉजिट पर कितना इंटरेस्ट मिलता है। तो एसबीआई एफडी पर जो इंटरेस्ट मिलता है वह टाइम पीरियड पर निर्भर होता है, यानी जितना लंबा एफडी होगा उतना ही अधिक आपको इंटरेस्ट इसमें एसबीआई फिक्स डिपॉजिट पर मिलता है। तो अब आप देख सकते हो ये जो लिस्ट है ये एसबीआई एफडी का करंट इंटरेस्ट रेट का लिस्ट है। तो जैसे कि आपको पता है एसबीआई एफडी पर सीनियर सिटीजन के लिए अलग से इंटरेस्ट मिलता है। तो इसमें टेन्योर में आप देख सकते हो, अगर आप 1 से 2 साल के लिए एफडी करवाते हो एसबीआई में तो आपको करंट इंटरेस्ट के हिसाब से 5% का आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो इसी प्रकार अगर कोई जनरल सिटीजन 2 से 3 साल के लिए एसबीआई में एफडी करवाते हैं तो उनको 5.10% का इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर 3 से 5 साल के लिए टेन्योर लेते हैं यानी 3 से 5 साल के लिए एसबीआई में एफडी करवाते हैं तो उनको 5.30% का इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर टेन्योर 10 साल तक के लिए होता है यानी 5 से 10 साल के लिए अगर कोई जनरल सिटीजन एसबीआई में एफडी करवाते हैं तो उनको 5.40% का इंटरेस्ट मिलेगा। वही अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो अगर कोई सीनियर सिटीजन 1 से 2 साल के लिए एसबीआई में एफडी करवाते हैं तो उनको 5.50% का इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर 2 से 3 साल के लिए एफडी करवाते हैं तो उनको 5.60% का इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर 3 से 5 साल के लिए एफडी करवाते हैं सीनियर सिटीजन तो उनको 5.80% का इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर वही जो टेन्योर है वो अगर 10 साल का होता है, अगर कोई सीनियर सिटीजन 10 साल के लिए एसबीआई में एफडी करवाते हैं तो उनको 6.20% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब देख लेते हैं पोस्ट ऑफिस के किसान विकास पत्र स्कीम में करंट इंटरेस्ट रेट क्या है। तो पोस्ट ऑफिस के किसान विकास पत्र स्कीम में 6.9% का सालाना ब्याज दर आपको मिलता है। तो इस स्कीम में 10 वर्ष प्लस 4 महीने में यानी 124 महीने में आपको पैसा डबल होके मिलता है। तो अब हम कैलकुलेट करके देखने वाले हैं इन दोनों ही स्कीम में कौन से स्कीम में सबसे जल्दी पैसा डबल होता है। तो इसका कैलकुलेशन हम करने वाले हैं रूल ऑफ 72 से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी स्कीम का रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है तो आप रूल ऑफ 72 से ये पता कर सकते हैं कि किस स्कीम में सबसे जल्दी पैसा डबल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप रूल ऑफ 72 से इस प्रकार कैलकुलेट करके देख सकते हो, 72 बटे रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर जो आपका आंसर आएगा उतने समय में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है एसबीआई के 10 साल की एफडी पर अगर 5.4% का सालाना इंटरेस्ट मिलता है, और अगर आप उसको रूल ऑफ 72 से कैलकुलेट करके देखते हैं तो इसमें जो आंसर आ रहा है वो आप देख सकते हो यहाँ पर
13 साल इसमें आ रहा है, तो यानी 13 साल में आपका पैसा इसमें डबल होता है। इसी प्रकार अगर आप किसान विकास पत्र के इंटरेस्ट रेट को डिवाइड करते हैं 72 से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 72 डिवाइडेड 6.9 बराबर इसमें जो आंसर आ रहा है वो आप देख सकते हो 10.43 का। तो मतलब यानी 10 साल में आपका पैसा इसमें डबल हो रहा है। यानी SBI के फिक्स डिपॉजिट से लगभग 3 साल पहले आपका पैसा इस स्कीम में डबल हो रहा है। अब हम इसका कैलकुलेशन SBI के कैलकुलेटर से भी करके देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ से ऐड कर लेते हैं, यानी जितने का FD करवाना चाहते हैं उस प्रिंसिपल अमाउंट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उदाहरण के तौर पे हम यहाँ से 1 लाख रुपए इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसमें ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन हम 13 साल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ड्यूरेशन सेलेक्ट करने के बाद में फिर इसमें इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट जो है हम इसमें 10 साल वाली सिलेक्ट करेंगे, यानी SBI FD में 10 साल में जो इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट रेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हो इसमें जो कैलकुलेशन होकर के रिज़ल्ट आ रहा है उसमें आप देख सकते हो 1 लाख रुपए अगर आप SBI में FD करवाते हो तो 13 साल में 5.4% के इंटरेस्ट रेट से आपको जो है पैसा जो है वो डबल हो जाता है, 2 लाख के लगभग हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया था आप इसमें देख सकते हो SBI के FD में 13 साल में पैसा डबल हो रहा है और पोस्ट ऑफिस के किसान विकास पत्र स्कीम में लगभग 10 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। तो जैसा कि हमने बताया था FD से 3 साल पहले ही पैसा आपका डबल हो जाता है पोस्ट ऑफिस के किसान विकास पत्र स्कीम में। तो इसका कैलकुलेशन आप इस प्रकार करके देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।